वेलकम यू ऑल इन मदर्स कोचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इसको पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आप लोग का रिवाइज करवा देते हैं कल जो हम पढ़ाई किए थे। तो कल हम पढ़े थे क्या, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल देखे थे और पढ़े थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर और क्या पढ़े थे, तो नंबर लाइन के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ाई किए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर और नंबर लाइन। हमें पता है रेशनल नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं वो हमारा रेशनल नंबर होता है, जहाँ पे p एंड q क्या होता है, इंटीजर होता है और q 0 के इक्वल नहीं होता है। ये होता है हमारा रेशनल नंबर। अब उसी रेशनल नंबर को हमें यहाँ पुट करना है। तो आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा कि नॉर्मल जब कोई नंबर होता है कि पुट करो कि दो को नंबर लाइन में पुट कीजिए, 2 को, तो हम नॉर्मली कहते हैं अच्छा 2 तो यहाँ पे दिख रहा है, बोल दिया -2 को कीजिए, -2 यहाँ पे दिख रहा है, बोल दिया 4 को कीजिए, 4 यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से हम किसी जूनियर क्लास में पढ़ाई करते थे और जानते थे कि ऐसे हम नंबर लाइन पे नॉर्मली पुट करते हैं। लेकिन अब बात चेंज हो गया, अब बोल दिया 2/5 को पुट कीजिए, -2/5 को पुट कीजिए, 1/2 को पुट कीजिए। इस तरह के नंबर को अब बोल दिया गया है पुट करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, रैशनल नंबर है, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक ना, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं और इसको हमें पुट करना है। इसको अब हमें पुट करना है रैशनल नंबर को इस नंबर लाइन पे। ठीक ना, तो कैसे पुट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप ध्यान से समझिएगा मैं करने क्या जा रहा हूँ। देखिए सपोज ये हमारे पास एक नंबर लाइन आ गई, इसको बस ऐसे रहने देते हैं, एक और नया नंबर लाइन हम बना के आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक ना, सपोज ये हमारा एक बड़ा सा नंबर लाइन हो गया, ठीक, बड़ा सा नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे हमारा 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ सॉरी थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक ना, ताकि हमें देखने में अच्छा हो। ठीक ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और इसी तरीके से आगे x, इस तरीके से इधर क्या हो गया, -1 -2 और इसी तरीके से नंबर लाइन बन गया। ये बड़ा इसलिए लिए हैं ताकि जब इसको रिप्रेजेंट करें तो हम आपको अच्छे तरीके से दिखा सके कि कहाँ पे हमारा वैल्यू जाके पुट हो रहा है। ठीक ना, अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे 2/5 है, ठीक, इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0420, ये हमारा 0.4 आ गया। इस 0.4 से ये हमें पता लग गया कि इसकी जो वैल्यू होगी ये 0 और 1 के बीच में होगी। पहला स्टेप में हमें ये पता लग गया इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगी, क्योंकि ये 0.4 है जो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0 से 1 के बीच में होगी। दूसरा स्टेप में क्या देखेंगे, सी द डिनोमिनेटर। दूसरा स्टेप में हम इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, क्या है, 5 है, ठीक। अब डिनोमिनेटर देखने के बाद हम इस 0 और 1 के स्पेस को 5 इक्वल भागों में बांट देंगे, 5 इक्वल भागों में बांट देंगे, 5 लाइनें नहीं पढ़ने हैं इसमें, 5 लाइनें नहीं खींचने हैं, ये बात का ध्यान रखना है, 5 इक्वल स्पेस में बांटने हैं। अब इसको हम बारीकी से समझाते हैं, देखिए आप 1 2 3 4 5 स्पेस में अब हम इसको बांट दिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, जब हम इसको 5 स्पेस में बांटे हैं तो इसके बीच में लाइनें कितने हैं, तो लाइनें हो गया 4। तो जब भी
अगर डिनोमिनेटर में जितना नंबर रहे उससे एक कम नंबर का लाइन यहाँ पे होता है। अगर यहाँ 5 है तो बीच में लाइनें कितने हो जाएंगे, 4। अगर यहाँ पे 6 होता तो बीच में लाइनें कितने हो जाते, 5। तो जाके वो 6 बार में 6 इक्वल में डिवाइड होता है, इक्वल स्पेस में डिवाइड हो पाता है। ठीक, अब देखिए, अब हम इसको डिवाइड कर लिए। हमारा पहला स्टेप हो गया, हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ठीक ना, और हमारा तीसरा स्टेप भी हो गया कि डिवाइड द स्पेस। जो स्पेस जिसके बीच में वो लाई करेगा उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के आधार पे। अब देखिए, अब हमें पुट करना है 2/5। अब ये 0 है तो 0 के बाद क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। हमसे पूछा तो यही गया है कि 2/5 कहाँ पे लाई करेगा, तो हम बता देंगे 2/5 यहाँ पे लाई करेगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्योंकि आपको समझाने की हम बात कर रहे हैं तो हम आगे थोड़ा और इसको डिटेल में बताते हैं आपको कि ये 2/5 आ गया। ठीक, उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 3/5। उसके और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 4/5। उसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 5/5। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, 5/5 को जब हम कट करेंगे तो ये क्या 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 1 के बराबर में आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा वैल्यू पुटिंग जो है नंबर लाइन पे वो सही है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ, -2/5। अब देखिए माइनस है, थोड़े समय के लिए आप माइनस को भूल जाइए और सिंपली 5 से 2 में भागा दे दीजिए, तो 0.4। अब ये भी हमें क्या बता रहा है, 0 और 1 के बीच में है। अब चूंकि माइनस है इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे माइनस हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो कहीं ना कहीं 0 और -1 के बीच में ही ये लाई करेगा। यहाँ से हमें पता लग गया, हमने माइनस को थोड़े समय के लिए भूल गया, डिवाइड किया तो देखा 0.4 आ रहा है। इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है 0 और -1 के बीच में आएगी। द वैल्यू विल लाई इन बिटवीन 0 एंड -1। अब सेम कहानी यहाँ भी करना है। पहला स्टेप हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। पहला स्टेप में डिवाइड कर लिया। दूसरा स्टेप में क्या था, सी द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को देखना है 5। अब जितना स्पेस है उसको 5 भागों में डिवाइड कर देना है, इक्वल भाग में। तो हमारे पास तो स्केल है नहीं, हम अप्रोक्सीमेट देख करके इसको 5 भाग में डिवाइड करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब 5 भाग में जब हम डिवाइड किए तो लाइनें कितने हो गए, 1 2 3 4 लाइनें हमारे पास आ गए। जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि डिनोमिनेटर में जो रहेगा उससे एक संख्या कम लाइन यहाँ बीच में ड्रॉ किया जाएगा। अब चलिए, तो अब यहाँ से चलते हैं 0, तो ये क्या आ जाएगा, -1/5। ये क्या आ गया, -2/5। ये क्या आ गया, -3/5, -4/5, -5/5। ये आ गया हमारा नंबर लाइन पे। अब क्वेश्चन में था -2/5, तो इट विल बी योर आंसर। अब एक और बात ध्यान देना है, यहाँ -5/5 है, इसको कट कर देंगे तो क्या रहेगा, -1, जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ से ये पता लग गया कि हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, तब ना यहाँ पे -1 आया, इसके बराबर आ गया। तो आई होप आप यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और इसको प्लॉट करके दिखाते हैं। ठीक, चलिए। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, नॉर्मल जब रहेगा फ्रैक्शन तो हम कैसे करेंगे। अब आ गया मिक्स फ्रैक्शन, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ बच्चे से देख के घबरा जाते हैं, कैसे करना होगा रिप्रेजेंट। देखिए, हम हर टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ सॉल्व करा देंगे। आपको क्या करना है, बुक से जाके प्रैक्टिस करना है बस। हर टाइप का क्वेश्चन, यहाँ तो सारा क्वेश्चन पॉसिबल है नहीं कि हम सारे क्वेश्चन यहाँ कराओ, बट मैं इतना तक करा सकता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, हर टाइप के क्वेश्चन को, ठीक ना, ताकि आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सको।
तो ये आ गया मिक्स फ्रैक्शन का। इसका क्या तरीका है करने का वो हम बता देते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, इसको मिक्स से किसमें कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहली बात कन्वर्ट नहीं करना है, सबसे पहली बात 2 को हम 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं इस फ्रैक्शन को। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये नहीं लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कीजिए। 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। अब 5/2 में डिवाइड करोगे आप 2 से, जब 5 में 2 2 जा 4 1 आ गया डेसिमल, 2 5 जा 10। तो यहाँ से ये हमें पता लग गया कि ये जो है 2 और 3 के बीच में है, इतना पता लग गया हमको। और यहाँ से भी ये पता लगा है कि 2 तो हमारे पास ऑलरेडी इंटीजर है, उसमें 1/2 ऐड करना है, मतलब कहीं ना कहीं 2 के बाद ही है और 3 के पहले है। या तो आप इससे समझ पाओ या इससे समझ पाओ, ये 2 और 3 के बाद में है, 2 और 3 के बीच में है, ठीक ना। अब चलिए सेकंड में हम क्या बताए थे देखने के लिए, डिनोमिनेटर। सी द डिनोमिनेटर, हमने इसका डिनोमिनेटर देख लेंगे। अब देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2। क्या 2 देखेंगे डिनोमिनेटर? हाँ जी बिल्कुल 2 देखेंगे डिनोमिनेटर। ठीक, मतलब कि हमारे पास 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, इसमें हमें ऐड करना है 1/2। मतलब ये हो गया कि 1/2 को सिर्फ हमें ऐड करना है, 2 ऑलरेडी हमने प्लॉट कर दिया। और 1/2 को प्लॉट करने के लिए इस पूरे हिस्से को 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में बांटने का मतलब बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने कर दिया। अब ये 2 भाग में बट गया। अब ये जो पोर्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 1/2। तो ये 0 से लेकर के ये जो टोटल पोर्शन हो गया हमारे पास, ये कितना लेंथ हो गया इसका 2 1/2। तो ये आपका जो पॉइंट हो गया ये 2 1/2 का पॉइंट हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी तरीके से -2 2/3 है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6 -6 3 2 -6 प्लस 2 -4/3। ठीक, अब चलिए इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए -2 तो हमें यहाँ प्लॉट है, -2 तो यहाँ पे हमें प्लॉट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, -2 प्लस 2/3 ये ऐड करना है। -2 में क्या ऐड करना है, प्लस 2/3, ठीक ना। तब जाके बनेगा -6 प्लस 2 -4/3। अब ये बताइए आप, -2 में जब हम ऐड करेंगे 2/3 को तो किधर जाएगा। -2 में अगर हम ऐड करेंगे 2/3 को तो ये कहाँ जाएगा। ठीक, इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको ऐसे देख लो 3/4 क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 1 पॉइंट 0 3 3 जा 1.33, मतलब किसके बीच में आएगा ये 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक, अब चलिए -1 और -2 के बीच में, क्योंकि ये क्या माइनस लगा हुआ है, इसके -4/3 में क्या माइनस लगा हुआ है। तो अब देखिए इसके बीच में है, हमें 2 पहले से प्लॉट है, तो क्या करना है 2/3 को और हमें प्लॉट करना है। मतलब क्या है, इसको हम 3 भाग में बांट देंगे। क्या करेंगे 3 भाग में बांट देंगे, 1 2 3 भाग में बांट दिए। अब देखिए -2, अब देखिए राइट साइड में जब हम प्लस करते हैं कोई पॉजिटिव नंबर को तो ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, हमेशा क्या होता है इंक्रीज होता है। इस साइड जाएंगे तो इंक्रीज होगा, इस साइड जाएंगे तो डिक्रीज होगा। वैल्यू क्या होती है इसकी कम होते जाती है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इधर जब हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 1/3 -2 2/3 हो जाएगा -2 3/3। अब चलिए -2 3/3,
अब हमको क्रॉस चेक करना है क्या ये मेरा सही है या नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ से -2 1/3 -2 2/3 जो कि हमें पुट करना है। तो हमारा एक्चुअली आंसर तो ये आ गया, लेकिन हमें चेक करना है। तो -2 3/3 है, तो 3 2 या 6 -6 -6 + 3 -3/3 क्या हो गया -1। यहाँ -1 है मतलब हम क्या जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या पता लगा लिए, हम यहाँ से ये पता लगा लिए कि जब भी निगेटिव में भी रहेगा मिक्स फ्रैक्शन तो हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। बस ध्यान एक बात का रखना है कि -2 में जब 2/3 ऐड किए तो इधर ना आकर के इधर आएगा, राइट साइड में जाएगा। और वो कहाँ से पता लगा, वो हम यहाँ से पता लगा लिए थे। 3 से 4 में जब डिवाइड किए तो हमें ये पता लग गया ये 1 और 3 के बीच में ही आएगा। लेकिन चूंकि ये निगेटिव साइन यहाँ लगा हुआ है तो ये किस साइड आएगा, निगेटिव वाली साइड में आएगा, मतलब लेफ्ट साइड में आएगा। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो यहाँ पे है आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक आएंगे कि रैशनल नंबर दो दिया रहेगा उसके बीच में एक रैशनल नंबर पता करना है, और एक आएंगे एक से ज्यादा n नंबर ऑफ रैशनल नंबर आपको कहा जाएगा बताइए। तो दोनों का केस अलग अलग है, दोनों को हम अच्छे से जानेंगे। तो पहला केस ये है, इसमें दो फॉर्मूला आपको यूज करना है, दो फॉर्मूला याद रखना है। जब इस तरह का क्वेश्चन है कि फाइंड वन रैशनल नंबर या फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, सपोज 2 या 4 के बीच में हो, चाहे 4 या 6 के बीच में हो, चाहे 1/3 या 2/3 के बीच में हो, एनी नंबर क्या है। तो किसी भी नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक, सपोज हमें कह दिया 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला तो ये है हमारे पास, लेकिन इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, x and y जो है ना, यहाँ पे x + y, x and y आर टू रैशनल नंबर वेयर x इज लेस देन y, मतलब जो छोटा है वो x है, जो बड़ा है y है। तो सपोज ये 3 और 4 के बीच में हमसे पता करना चाह रहा है, तो 4 यहाँ बड़ा है तो हम बोल देंगे y हमारे पास 4 है, x हमारे पास 3 है, क्योंकि ये कह रहा है रिजल्ट कि x जो है y से छोटा है। इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास उसको हम क्या रख लेंगे, उसको हम y मान लेंगे, और जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम x मान लेंगे। अब वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, 1/2 3 + 4 = क्या हो जाएगा 3.5। तो ये x और y के बीच में एक रैशनल नंबर हो गया, 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर हो गया 3.5। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई नंबर आ जाए 1/2 के बीच में या 1/4 के बीच में बताइए, 2/4 3/6 के बीच में बताइए, मतलब कुछ भी नंबर दे दे आपको, तो आपको बस क्या करना है, जो बड़ा वैल्यू होगा उसको मान लेना है y, जो छोटा वैल्यू होगा उसको मान लेना है x, और इस इक्वेशन पे पुट करना है, आपकी आंसर यहाँ निकल के आपका आ जाएगा। ठीक ना। अब चलिए हम बात करते हैं रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर और n रैशनल नंबर बिटवीन not one n, when the question will ask to find the n rational number between two rational number, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, d स्टार मार्क कीजिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना। d फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कैलकुलेट d का फॉर्मूला क्या होता है, y - x अपॉन n + 1। अब यहाँ पे क्या है, x एंड y आर टू रैशनल नंबर, जैसा कि यहाँ पढ़े थे, और वहाँ पे क्या है x लेस देन y है। यहाँ भी सेम कंडीशन है, जो बड़ा नंबर होगा उसको y मान लेंगे, जो छोटा होगा उसको x मान लेंगे। अब देखिए याद कितना आसान है करना, क्योंकि y - x है, ये नॉर्मल पता है सबको कि जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटता है। इसका मतलब क्या होगा, y बड़ा होगा, y - x जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे, और n + 1 जितना आपसे पूछा जाएगा निकालने के लिए दैट विल बी आवर n। अगर पूछेगा कि हम 6 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, बोलेगा 7 निकालना है, n की वैल्यू 7, बोलेगा 20 निकालना है तो n की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा d। अब हम जब d निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ है, ये अवेलेबल जो क्वेश्चन में है उस x में पहले d ऐड करेंगे, तो
एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। फिर जो है x में 2d ऐड कर देंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। फिर x में 3d ऐड करेंगे, मतलब d को 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बार बार x में ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सीरीज की वैल्यू आ जाएगी, n रैशनल नंबर की वैल्यू आ जाएगी। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं, तब आपको पूरी डिटेल में समझ में आएगा कि क्या ये एक्चुअल में है। और ये क्वेश्चन जब हम कर देंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन के ऊपर में। तो ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं इसके।